Hello everyone, welcome to Layer 3 Education, and in this video I will cover some advanced vocabulary that would very helpful for your upcoming exam just like bank and SSC. So let's start one by one. इसके पहले भी मैंने वोकेबुलरी से रिलेटेड दो वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने ऐसी वोकेबुलरी को कवर किया है जो पिछली एग्ज़ाम में आई हुई है। अगर आप उनको देख उन वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दी है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। लैम्बेस्ट का मीनिंग होता है क्रिटिसाइज समवन हार्शली। दैट मीन्स कि किसी को बहुत बुरी तरीके से फटकारना या बहुत ही बुरी तरीके से डांटना, दैट इज़ कॉल्ड लैम्बेस्ट। सो यहाँ पे जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है कास्टिगेट। कास्टिगेट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है। यहाँ पे ये जो मैं वर्ड कवर कर रहा हूँ ये सारे वर्ड जो हैं थोड़े एडवांस वर्ड हैं। मैंने हर वर्ड के साथ में एक इमेज भी इंक्लूड की है जिसके थ्रू आपको समझने में आसानी हो। चलिए यहाँ पे अगला वर्ड हम देखते हैं चेस्टाइज। चेस्टाइज का मीनिंग भी सेम होता है व्हेन यू क्रिटिसाइज समवन वेरी एंग्रीली और वेरी हार्शली। नेक्स्ट वर्ड है सेंसर। सेंसर का मतलब भी सेम होता है डांटना या फटकारना। नेक्स्ट वर्ड है कंडेम। कंडेम का मतलब भी वही सेम होता है स्कोल्ड, जिसको हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। स्कोल्ड के अलावा अगला जो नेक्स्ट वर्ड होता है वो होता है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है किसी को डांटना या फटकारना। एक वर्ड और होता है जो होता है चिड़े। चिड़े CHID स्पेल होता है उसका, और इसका मीनिंग भी सेम होता है लैम्बेस्ट। तो यहाँ पे आई थिंक आपको ये वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिनोनिम्स हैं वो है लैम्बेस्ट के कास्टिगेट, चेस्टाइज, सेंसर, कंडेम, स्कोल्ड एंड रिब्यू। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है स्टार्टल। स्टार्टल का मीनिंग जो होता है वो होता है व्हेन यू आर फील सडन शॉक और अलार्म। जब हम कभी भी किसी भी चीज़ से अचानक से शॉक्ड हो जाते हैं किसी भी चीज़ को देखकर, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टार्टल। तो यहाँ पे मैंने इसका मीनिंग भी लिखा है कि फील सडन शॉक और अलार्म। स्टार्टल एक वर्ब है और यहाँ पे जो इसके सिनोनिम्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड है वो है सरप्राइज। सरप्राइज का मीनिंग आपको अच्छे से पता होगा, जब हम अचानक से चकित हो जाते हैं जिसे, तो दैट इज़ कॉल्ड सरप्राइज। नेक्स्ट वर्ड होता है अलार्म। अलार्म का मीनिंग भी सेम होता है। इसके अलावा अगला वर्ड है एस्टोन। एस्टोन का मतलब होता है चकित हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब होता है डरना, डर जाना एकदम से या घबरा जाना। नेक्स्ट वर्ड है स्केयर। जैसे कि एक सेंटेंस हम यूज़ करते हैं आई एम वेरी स्केयर्ड, दैट मीन्स कि मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड स्केयर। स्केयर है कि यहाँ पे वर्ब है। वापस से सारे जो वर्ड हैं सभी वर्ब हैं क्योंकि स्टार्टल वो अपने आप में एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है शॉक। अचानक से जैसे हम बोलते हैं कि शॉक लग जाता है जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं। जैसे ये इमेज आप देख सकते हैं, इसमें जो लेडी है इसको अचानक से शॉक लगा है किसी चीज़ से, तो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है जो है वो है स्टेगर। स्टेगर के अलावा नेक्स्ट वर्ड है अमेज। तो आई थिंक ये वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वन मोर टाइम वी हैव टू डिस्कस दिस वर्ड। सो फर्स्ट वर्ड स्टार्टल एंड द सिनोनिम्स इज सरप्राइज, अलार्म, एस्टोन्ड, फ्राइटन, स्केयर, शॉक, स्टेगर एंड अमेज। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल का मीनिंग होता है कि इम्पॉसिबल टू सबड्यू और डिफीट। दैट मीन्स कि यदि किसी व्यक्ति को वश में करना, सबड्यू का मतलब होता है अपने वश में करना, बहुत ही इम्पॉसिबल हो या उसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो उसे बोला जाता है इनडोमिटेबल। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं एक बार। इसका जो सिनोनिम है वो है इनविंसिबल। इनविंसिबल इज़ द पर्सन हु कैन नॉट बी डिफीटेड बाय समवन। जो किसी से हारता नहीं है तो उसे हम बोलते हैं इनविंसिबल। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे अनकॉन्करेबल। एक वर्ड होता है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है जीत, और यहाँ पे कॉन्कर का एक एंटोनिम होता है जो होता है डिफीट। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो है अनकॉन्करेबल। दैट मीन्स जिसके ऊपर जिसको जीतना एक तरह से
बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो तो उसको हम बोलते हैं अनकॉन्करेबल, दैट मीन्स अजय। इसका हिंदी वर्ड जो होता है वो अजय होता है, जिसको जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट वर्ड होता है अनबीटेबल, जिसको कोई भी बीट नहीं कर सकता है। और अगला जो वर्ड है वो है इनवल्नरेबल। तो यहाँ पे इसके जो चारों वर्ड हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। इनडोमिटेबल, इसका सिनोनिम हो जाएगा इनविंसिबल, अनकॉन्करेबल, अनबीटेबल, और लास्ट जो है वो है इनवल्नरेबल। आई थिंक ये जो इसमें मैंने इमेज इंक्लूड करी है, ये वाली मूवी आपने अच्छे से देखी होगी। तो इसमें ये जो भाई साहब जो मूर्ति को उठा के ले जा रहे हैं, जिनका नाम है बाहुबली, तो इस मूवी में इनको जीत पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इनको हम बोल सकते हैं कि ही इज़ अ इनडोमिटेबल पर्सन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी नेक्स्ट वर्ड। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लेक्डेसिकल। लेक्डेसिकल का मतलब होता है कि यहाँ पर आप इसका मीनिंग देख सकते हैं, लैकिंग एंथुसियाज्म एंड डिटर्मिनेशन। जब किसी भी व्यक्ति में उत्साह की बहुत ज़्यादा कमी होती है तो उसे बोला जाता है लेक्डेसिकल। हिंदी में बोला जाता है इसको निरुत्साही, जिसमें किसी भी काम को करने के प्रति कोई उत्साह ही नहीं है। जैसे कि अगर वो पढ़ रहा है तो बहुत ही ज़बरदस्ती पढ़ रहा है, या फिर उसको कोई दूसरा पढ़ने के लिए बार बार बोलना पड़ रहा है उसको कि तू पढ़ पढ़, बट उसके अंदर जो है वो बिल्कुल भी उत्साह नहीं है, तो उस व्यक्ति को हम बोलेंगे लेक्डेसिकल। यहाँ पे जो इसके सिनोनिम्स हैं वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है केयरलेस, जिसको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी परवाह नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड केयरलेस, दैट मीन्स वही निरुत्साही। नेक्स्ट वर्ड है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, जो अपने काम के प्रति उदासीन है। उदासीन से मतलब होता है कि जिसको अपने काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उसे बोला जाता है इनडिफरेंट या उदासीन। नेक्स्ट वर्ड है अनएंथुसियास्टिक। एक वर्ड होता है एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह, और एंथुसियास्टिक का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति में उत्साह होता है, या जिसको हम उत्साही बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो वर्ड है वो है अनएंथुसियास्टिक, जिसका मीनिंग होता है कि जिसमें किसी भी काम को करने के प्रति कोई भी उत्साह नहीं है। UN से यहाँ पे ये जो वर्ड है ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। एंथुसियास्टिक का ऑपोजिट अनएंथुसियास्टिक। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है रिलैक्स्ड, मतलब जो अपने आप में बिल्कुल रिलैक्स फील करता है, जो किसी भी काम को करने में उत्साह बिल्कुल भी नहीं दिखाता है, तो दैट इज कॉल्ड रिलैक्स्ड। और नेक्स्ट वर्ड है लेजरली। लेजर एक वर्ड होता है। लेजर का मतलब होता है एक तरह से आलसी, या हम बोल सकते हैं फ्री टाइम या स्पेयर टाइम, जिसको हम बोलते हैं हॉलीडे। सो यहाँ पर लेजरली का मतलब सेम होता है लेक्डेसिकल। यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है बहुत ही एक तरह से लेक्डेसिकल दिख रहा है, निरुत्साही। इस व्यक्ति को किसी भी काम को करने में बिल्कुल भी उत्साह नहीं है। तो यहाँ पे एक बार और हम इस वर्ड को रिपीट कर लेते हैं, लेक्डेसिकल, लैकिंग एंथुसियाज्म एंड डिटर्मिनेशन। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह। तो इसके जो सिनोनिम हैं वो है केयरलेस, इसके अलावा इनडिफरेंट, अनएंथुसियास्टिक, रिलैक्स्ड और लेजरली। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर हम चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है अगोक। अगोक का मतलब होता है वेरी ईगर और करियस टू हियर और सी समथिंग। जब आप किसी भी चीज़ को देखने के लिए या किसी भी चीज़ को सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अगो। तो यहाँ पे इसके जो सिनोनिम्स हैं, ये जो वर्ड है, ये जो इसके पहले हमने जो वर्ड पढ़ा है उसी से रिलेटेड वर्ड है। वह हमने पढ़ा था निरुत्साही, और इसका मीनिंग होता है उत्साही या फिर उत्सुक। तो यहाँ पे इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है फर्स्ट एक्साइटेड, ये आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा, एक्साइटेड। नेक्स्ट वर्ड है करियस। करियस जैसे हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं कि आई एम करियस टू नो, मैं ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, तो करियस का मतलब होता है उत्सुक। नेक्स्ट वर्ड होता है एंथुसियास्टिक। इसके पहले जो हमने वर्ड पढ़ा है सेम वर्ड है, एंथुसियास्टिक का मीनिंग होता है उत्साह। अगला वर्ड है एनेक्सियस। एनेक्सियस का मतलब सेम होता है। देन लॉन्गिंग। लॉन्गिंग के बाद में होता है पैशनेट, जिसमें किसी भी काम को करने के प्रति पैशन होता है। ये पैशन दैट मीन्स उत्साह होता है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कि ये जो भाई साहब हैं ये एक इमेज बना रहे हैं, और जो सामने जो लेडी जो बैठी है उनको उस इमेज को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। दैट मीन्स शी इज़ वेरी एगो टू सी दिस स्केच। सो एगो का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा एक्साइटेड,
curious, enthusiastic, anxious, longing and passionate. चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है इम्पोस्टर। बहुत ही अच्छा वर्ड है इम्पोस्टर। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव अदर्स। दैट मीन्स कि कोई व्यक्ति जो ऐसा दिखावा करता है कि मैं कोई और हूँ और वो किसी को धोखा देने के पर्पज़ से। तो यहाँ पे इसके जो दो सिनोनिम्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। फर्स्ट वर्ड है प्रिटेंडर और नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हॉक्सर। यहाँ पे आप इस देख सकते हैं कि इन चारों में एक इम्पोस्टर खड़ा हुआ है। आई थिंक आप उसको अच्छे से पहचान सकते हैं। यहाँ पे आप आगे से सेकंड नंबर का जो देखेंगे ये एक तरह से इम्पोस्टर है जो इन लोगों के बीच में खड़ा हुआ है। सो यहाँ पर इम्पोस्टर का मीनिंग हो जाएगा प्रिटेंडर एंड हॉक्सर। ओके, तो आई थिंक ये सारे वर्ड आपको अच्छे से कवर हो गए होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। इसके पहले भी मैंने इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाए हैं, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसी टाइप के और वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट में लिखना होगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पे जाके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल में लाने वाले हैं बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ दैट इज़ रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड एडवांस एरर